हेलो, वेलकम टू सिलेक्शनपुर। आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसा टॉपिक जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसे आपको पढ़ना तो नहीं है बट पढ़ने से कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और वो टॉपिक है, वो मैटर है वेंडर चेंज का। आप सभी बच्चों को पता है एसएससी में बड़े रिफॉर्म्स चल रहे हैं और बहुत सारे टीचर ऐसे हैं जो आपके साथ खड़े हैं। इवन हर टीचर आपके साथ खड़ा है, चाहे वो ऑनलाइन हो या वो ऑफलाइन हो, है ना। जो ऑफलाइन वहाँ प्रेजेंट नहीं हो पाया है, वो ऑनलाइन ही ट्विटर के माध्यम से और यूट्यूब के कमेंट के माध्यम से वो आपके साथ है। हर टीचर एसएससी के स्टूडेंट्स के साथ है, ठीक है। तो बस आपको वेंडर चेंज को लेके बहुत सारे बच्चों में बहुत सारे कन्फ्यूज़न है कि क्या अब पढ़ना चाहिए या कुछ दिन इंतज़ार कर लें, क्या होगा उसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, क्या पीवाईक्यूज़ की इम्पोर्टेंस रहेंगी कि नहीं। अब एसएससी में वेंडर चेंज हो जाएगा तो क्या कितने घंटे पढ़ना पड़ेगा तब एग्ज़ाम क्लियर होगा, क्या कैट लेवल की गणित पूछी जाएगी, है ना, क्या एनडीए लेवल का सवाल पूछा जाएगा। ये काफ़ी बच्चों में कन्फ्यूज़न है कि पता नहीं अब वेंडर चेंज होने के बाद कैसी चीज़ें पूछी जाएंगी। तो आइए इन सब विषय पे हम विस्तार से चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला है आपका व्हाट मे चेंज, व्हाट विल नॉट चेंज, है ना। क्या चीज़ें बदलेंगी और क्या नहीं बदलेंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, बदलने के लिए मे चेंज में बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे आपका एसएससी वेंडर चेंज हो जाएगा, जो क्वेश्चन बैंक बनाते हैं वो चेंज हो जाएंगे, है ना। काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो एसएससी में बदल जाएंगी, ठीक है। लेकिन बट व्हाट विल नॉट चेंज, आई एम टेलिंग यू व्हाट विल नॉट चेंज, क्या नहीं बदलेगा वो है आपका पढ़ने का तरीका, आपके पढ़ने का डेडिकेशन, आपके पढ़ने का नंबर ऑफ आवर्स, आपके पढ़ने का पीवाईक्यूज़। ये सारी चीज़ें आपकी नहीं बदलनी चाहिए, ठीक है। एसएससी में क्या बदलता है क्या नहीं बदलता है वो तो चीज़ें चल ही रही हैं पैरेलल में, आपको इन चीज़ों को नहीं बदलना है। क्या? आपके नंबर ऑफ आवर्स, आपके पढ़ने का जो समय है वो कम नहीं होना चाहिए, आपके पढ़ने का डेडिकेशन कम नहीं होना चाहिए। आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकते कि अब एसएससी पता नहीं क्या करेगी, अब जब सब चीज़ें क्लियर हो जाएगी तभी हम पढ़ना शुरू करेंगे। नो, बिल्कुल भी नहीं। आप अपनी पढ़ाई को एज इट कंटिन्यू रखेंगे जैसे आप 4-5 दिन पहले पढ़ रहे थे, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें नहीं बदलनी है, जो कुछ मैंने आपको अभी अभी बताया कि आपको पढ़ना है उसी डेडिकेशन उसी मोटिवेशन के साथ, उतने ही नंबर ऑफ आवर आपको पढ़ने हैं, ठीक है। जो 10 घंटे पढ़ते हैं वो 10 घंटे पढ़ें, जो 6 घंटे पढ़ते हैं वो 6 घंटे पढ़ें, जो 8 घंटे पढ़ते हैं वो 8 घंटे पढ़ें, बट जो जितना पढ़ रहा है वो उतना ही कंटिन्यू पढ़ता रहेगा। इस चेंज की वजह से हम अपने लाइफ स्टाइल में कोई चेंज नहीं करेंगे, हम अपने डेली रूटीन में कोई चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। बात समझ में आई? यहाँ काफ़ी कुछ चेंज होगा और इस चेंज का असर यहाँ नहीं पड़ना चाहिए। आपको अपनी पढ़ाई उसी तरीके से कंटिन्यू रखनी है जिस तरीके से एक हफ्ते पहले आप रखे थे, ठीक है। चलिए अब आगे आइए देख लेते हैं। हाँ, रेलिवेंसी ऑफ पीवाईक्यूज, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे बच्चों के मन में ये बातें चल रही हैं कि क्या अब पीवाईक्यूज यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की इम्पोर्टेंस रह जाएगी, कि क्या अब हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने चाहिए या अब हमको सिर्फ और सिर्फ अपने सिलेबस को पढ़ के चीज़ें देखनी चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, पीवाईक्यूज जितना 2024 में इम्पोर्टेंट था उतना ही 2025 में, उतना ही 2026 में, यानी आने वाले सभी ईयर्स में पीवाईक्यूज इम्पोर्टेंट होंगे। कोई कुछ भी कहे,
कि अब PYQs इम्पोर्टेंट नहीं है, अब आपको ये चीज़ें पढ़नी चाहिए, अब आपको वो चीज़ें पढ़नी चाहिए, लेकिन आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, आप बस PYQs पे ही डिपेंड्स रहेंगे। ओके, आप समझ रहे हैं मेरी बात? अब अगर कंजंक्शन में ये हम आपको पढ़ाएं एंड एक एडवर्सेटिव कंजंक्शन है और येट एक एडवर्सेटिव कंजंक्शन है, ऐसा नहीं है कि एसएससी का वेंडर चेंज हो जाएगा तो वो कंडीशनल सेंटेंसेस बन जाएंगे, नहीं ना। और हम PYQs में क्या पढ़ते हैं? PYQs में हम पढ़ते हैं ताकि हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो ऑल क्लियर हो जाए, इसीलिए तो हम PYQs करते हैं। PYQs करने का बस इतना सा हमारा मोटिव होता है कि हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। इसलिए हम PYQs को बहुत ही डेडिकेशंस के साथ पढ़ेंगे, ठीक। तो PYQs की इम्पोर्टेंस पे कोई क्वेश्चन नहीं, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं। आपको जिस तरीके से पढ़ते थे उसी तरीके से PYQs आपको पढ़ना है। और जो रही बात है कुछ नई चीज़ों की, वो ना आपको पता है ना हमको पता है, इवन एसएससी ऑल्सो डोंट नो। एसएससी भी नहीं जानती कि अब क्या वो नया क्वेश्चन बनाएगी। जो नया क्वेश्चन बनाएगी वो हर स्टूडेंट के लिए नया होगा, आपके लिए ही नहीं, हर स्टूडेंट के लिए नया होगा। वो चीज़ें तब डील करेंगे जब आएंगी। अभी हमारे हाथ में क्या है? अभी हमारे हाथ में बस इतना है कि हम अपने PYQs को लेके, अपने कॉन्सेप्ट्स को लेके बहुत ही क्लियर रहें, अपनी प्रैक्टिस बहुत ज़बरदस्त करें। कैलकुलेशन नहीं बदलेगा, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 होता है वेंडर चेंज होने के बाद, 5 नहीं होगा। यानी अगर आप PYQ सॉल्व करते हैं तो आपके कैलकुलेशन अच्छे होते हैं, आपकी स्पीड अच्छी होती है, तो 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 ही होगा, वेंडर कोई भी हो। आप समझ रहे हैं इस बात को? बहुत सारे लोग आपको बताएंगे भी, हो सकता है कुछ उसमें से ऐसे भी हो जो आपको बताए कि वेंडर चेंज होगा तो PYQs की इम्पोर्टेंस नहीं रहेगी, लेकिन आपको इन सब बातों पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना है। जो आपके हित में है बस आपको वही करना है। आप अपने हिसाब से सोचिएगा कि क्या PYQs हम किस लिए करते हैं। PYQs करने का हमारा सीधा सा मोटिव ये होता है कि हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए, हमारी कैलकुलेशन अच्छी हो जाए, हमारी स्पीड अच्छी हो जाए। तो फिर जब उन्हीं चीज़ों के लिए कर रहे थे तो फिर क्या दिक्कत है, करिए उसको। आप समझ रहे हैं? जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है पॉलिटी में, हिस्ट्री में, वो वेंडर चेंज होने की वजह से बदल थोड़ी जाएंगे। और हम PYQs से क्या करते हैं? उन फैक्ट्स को पक्का करते हैं। उन फैक्ट्स को याद करने के बाद हम ये चीज़ें पक्का कर लेते हैं कि हमें याद है कि नहीं। तो ये वो फैक्ट्स नहीं बदलेंगे, तो आप इस पर बिल्कुल भी डाउट नहीं करेंगे। आप उसी मोटिवेशन, उसी डेडिकेशन के साथ अपने PYQs को सॉल्व करेंगे। ओके, अगर आपके पास समय है तो आप थोड़ा और डीप जा करके, जैसे अभी हम लोग लास्ट 5 ईयर करते हैं तो आप लास्ट 7 ईयर कर लीजिए, 8 ईयर कर लीजिए, ठीक है। इफ़ यू हैव टाइम देन, अगर आपके पास टाइम है तब, ठीक है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। व्हाट यू शुड डू, आपको क्या करना चाहिए? आपको बस अपनी पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए। बार बार यूट्यूब के रील को स्क्रॉल नहीं करना है, बार बार एसएससी के न्यूज़ को नहीं सुनना है। एक चीज़ एक जगह सुन ली, बात ख़त्म। वही चीज़ें वही आपके सारे टीचर्स बताएंगे। आप जिनका भी फॉलो करते हैं आप उनसे एक बार सुन लीजिए कि हाँ ये चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि आपको इस विषय में जानकारी होना ज़रूरी है। ये आप ही के लिए सारी चीज़ें हो रही हैं, तो बस आप जिसको भी फॉलो करते हैं उनसे ये सारी चीज़ें सुन ली कि हाँ ये चीज़ें चल रही हैं, ये रिफॉर्म्स चल रहे हैं, ये वेंडर चल रहा है, ये चल रहा है। बस उसके बाद आपको अपनी सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करना है। ऐसा नहीं कि रील स्क्रॉल किया, इनका आ गया, चलाओ 15 मिनट इनका सुन लें,
फिर उनका आ गया 15 मिनट उनका सुन लें, फिर उनका आ गया 15 मिनट उनका सुन लें। आप ये समझ लीजिए आप ये 15-15 मिनट सुनते ही रहेंगे और अगला सिर्फ एक बार सुन के अपनी पढ़ाई पे फोकस करके 2025 में सिलेक्ट भी हो जाएगा। ठीक है, तो नेवर डू दैट। आपको बस इतना करना है कि अपनी स्टडी पे फोकस करना है और बस एक किसी टीचर्स को फॉलो करके, क्योंकि हर टीचर वही बात आपको बता रहा है, तो आप किसी एक टीचर्स की सुन लीजिए, क्योंकि न्यूज़ आपके लिए ज़रूरी है, आप ही के लिए सारी चीज़ें चल रही हैं, तो आपको जानना ज़रूरी है। तो आप बस एक जगह सुन लिए, अच्छा ये चीज़ें चल रही हैं, कंफर्म हो गया, अब बस अपनी पढ़ाई पे वापस से रिकंटिन्यू। ओके, तो इन सब चीज़ों के साथ मैंने आपको बता दिया कि आपको एक्चुअल में करना क्या है। और ऐसा नहीं है कि एकदम जो टीचर्स कह दे बस उन्हीं के साथ साथ चलना है, अपना भी दिमाग लगाना है। और आप अपने लिए सिलेक्शन लेंगे तो अपना भी थोड़ा सा दिमाग लगाइए, बाकी चीज़ें चल ही रही हैं, आपके हित में ही होंगी। अब मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट क्लास के PYQ सीरीज में, जिसमें हम आपको रिसेंट में पूछे गए क्लोज टेस्ट सॉल्व कराएंगे। ओके, तो आप लोग देखने ज़रूर आइएगा, जिससे हम आपको एक बेहतर टेक्निक बताते हैं। कोई जादू नहीं, कोई फॉरवर्ड बैकवर्ड रीडिंग नहीं, एक अच्छी समझ बिल्ड कराते हैं हम। आइएगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहिए और फालतू के न्यूज़ चक्कर में, फालतू के रील स्क्रॉलिंग के चक्कर में मत पड़िए। ओके, थैंक यू।